Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज गुफ्तगू हमारी हो रही है डॉक्टर फौजिया फ़ारूक अहमद से, जो कि ऑल सोल्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये एक ग्लोबल विजिटिंग प्रोफेसरशिप का टॉर्च फेलोशिप है, जिसके ऊपर इनको सिलेक्ट किया गया है, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू बी इन दिस प्रोग्राम। और आज इस हवाले से इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। अच्छा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा ना बातें ख़त्म करने को। बट डॉक्टर फौजिया, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, आपके ख्याल में इन्होंने कितना शेप किया आपकी पर्सनालिटी को और आपको? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम में कम सीखते हैं और इनको करिकुलर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सीखते हैं। सो व्हाट आई फेल्ट वाज कि जो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, उस स्कूल में मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने लिटरली ज़बरदस्ती मुझे क्विज़ कॉम्पिटिशन्स में भेजना शुरू कर दिया, असेसिंग माय टैलेंट्स, और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। और मुझे लगा कि असातिज़ा स्टूडेंट्स के बाज़ों का टैलेंट को जज ज़्यादा अच्छा भापते हैं और फिर इनाम हम ले आए थे। फिर उसके बाद जब कॉलेज में गए तो हमारा जो CB कॉलेज है कश्मीर रोड का, वहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ बेतहाशा होती हैं और कोई इनविटेशन आ जाए बाहर से तो वो छोड़ते नहीं छोड़ते। तो उन्होंने इतना अच्छा ट्रेन किया कि मुझे लगता है कि क्लासरूम में तो ठीक है जो कुछ हुआ, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा सीखा। क्या सीखा आपने? मैंने सबसे पहले सीखा डिसिप्लिन, और दूसरी चीज़ सीखी टीम वर्क। मुझे ये मालूम हुआ कि आप कभी भी अकेले नहीं बढ़ सकते, आपको अपनी टीम को साथ लेके बढ़ना है, और अगर आपको एक टीम के साथ बढ़ना है तो आपको माफ़ करना भी आना चाहिए और दूसरे को बढ़ाना भी आना चाहिए और उसकी हिम्मत बढ़ानी भी आनी चाहिए। सो हमेशा टीम वर्क होता है जिससे सक्सेस आती है। ये जो इंडिविजुअल है तो एक बड़े दरख्त के नीचे तो सिर्फ घास ही उगती है, शायद घास भी नहीं उगती। सो मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ सीखा कि टीम वर्क करना है, डिसिप्लिन करना है। जो बात अगर कोई बड़ा बता रहा है उस वक्त तो यही था कि उसको सुननी है बात। तो ओबीडियंस थी, एक टीम वर्क था, फिर ये था कि अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करना है, तो वो डेडिकेशन थी। सो मुझे लगा कि मेरे स्कूल, कॉलेज और फिर बाद में यूनिवर्सिटी ने ये 4-5 चीज़ें सिखाई जिससे बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, अब पेरेंट्स एंड फैमिली कैसा फील करते हैं आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर? उनका क्या रिएक्शन होता है? दे फील वेरी प्राउड, और उसमें ये होता है कि शायद इसीलिए मैं बच्चों की भी फेवरेट हूँ, क्योंकि वो हर दूसरे दिन कोई अवार्ड और अचीवमेंट होता है तो घर में सेलिब्रेशन का माहौल लगा रहता है। तो आई रियली फील गुड कि माय फैमिली टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड इन मी। हाँ, मैं एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि एबनॉर्मल इंसान ज़रूर हूँ, क्योंकि फैमिली के जो इश्यूज़ होते हैं जब घर जाओ तो वो मेरे लिए रिलेटेबल नहीं होते। मुझे समझ नहीं आती कि अच्छा घरों में क्या आपस में लोग बातें करते हैं, क्योंकि हर वक्त कभी कोई उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, वो मेरे लिए रिलेटेबल नहीं होते, क्योंकि मैं सारा दिन कभी किसी सड़क पे पाई जाती हूँ या किसी मैं पेंटिंग भी करती हूँ तो या एग्जीबिशन में पाई जाती हूँ या कोई ड्रामा या यूनिवर्सिटी में कोई काम हो रहा होता है। सो मैं उस तरफ नहीं हूँ, लेकिन वो दूर से देख के उनको लगता है कि एक बंदा है जो डिफरेंट है मगर ये अच्छा काम कर रहा है, फिर कोई इनाम आ जाता है तो फिर वो सारे बड़े खुश होते हैं। अच्छा, ऐसे हस्बैंड आपने कहाँ से ढूंढे जो इतने सपोर्टिव हैं? हाँ, कि who let you I mean explore आपके जो भी इंटरेस्ट है और उसमें इन्वेस्ट करने देते हैं टाइम को? हाँ, हस्बैंड जो हैं वो कुछ ढूंढे भी हैं, अरेंज भी हैं, और चीज़ें चलती रहती हैं दोनों तरफ से। तो वो बताते भी रहते हैं, काफ़ी कुछ समझाते भी रहते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ आप कर रही हैं। तो चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन ये है कि सिंस ही हिमसेल्फ इज़ एक्सट्रीमली बिज़ी तो चल जाती हैं चीज़ें। सही। तो शायद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लोगों को आपस में शादियाँ करनी चाहिए ताकि ज़रा मिलना जुलना कम रहे। हाँ, ये भी एक तरीका होता है कि जैसे कहते हैं ना, आइडल माइंड डेविल थॉट। हाँ, एग्जैक्टली। फारिग ज़हन जो है वो शैतान की आमाज का होता है, उसमें शैतानी नए नए ख्यालात आते रहते हैं। लेकिन अगेन इट्स द नेचर ऑफ द पर्सन। इट्स वेरी, जिसे कहना चाहिए, प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि एज फर्स्ट एवर पाकिस्तानी एंड फर्स्ट एवर पाकिस्तानी फीमेल
जो कि जा रही हैं और एक एकेडमिक आपकी अचीवमेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि इससे बहुत सारी चीज़ें और जुड़ेंगी और आगे निकलेंगी। एक जो मैंने शुरू में अपने तमाम देखने वालों को कहा था, गाइड कर दीजिए उन तमाम लोगों के लिए जो एकेडमिक परसूट्स में हैं कि उन्हें किन किन प्लेटफॉर्म्स और कहाँ कहाँ कनेक्ट करना चाहिए ताकि वो भी आपकी तरह एक्सेल कर सकें। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं। अगर तो मैं एग्जैक्टली बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ टू बी स्पेसिफिक बताती हूँ, तो कुछ जॉब पोर्टल्स हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हैं, उनके नाम लूँगी तो शायद प्रमोशन हो जाएगी। नहीं होगी, आप हाँ, कर दीजिए तो प्रमोशन, जैसे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हाँ, ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन जैसे की। मैंने एक जॉब पोर्टल है job.ac.uk, वो मुस्तकिल होम पेज के तौर पर खोला हुआ है और मैं हर रोज़ जो होता है ना उसके ऊपर से अपॉर्चुनिटीज़ देख के और अप्लाई कर रही होती हैं। अपने स्टूडेंट्स को भी भेज रही होती हूँ, ख़ुद भी अगर कोई चीज़ रेलेवेंट है दोस्तों को भेज रही होती हूँ। फिर जर्मनी में हमारे लिए बहुत सारा कुछ है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो होमबर्ट की बहुत सारी फेलोशिप्स आती रहती हैं, फिर डार्ट की फेलोशिप्स हैं। यूरोप में हमारा बहुत सारा कुछ है। अमेरिका के लिए हमारे पास फुल ब्राइट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत सारा कुछ अनाउंस कर रही होती है। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली भी देखी जा सकती हैं। उसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेबसाइट्स पर भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, और जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं मास्टर्स के बाद, अगर वो किसी पर्टिकुलर स्कॉलर को पढ़ रहे हैं तो और उनके काम से कुछ निकाल कर वो अपना कोई पीएचडी का प्रपोज़ल बनाते हैं, तो बाज़ औक़ात बड़े प्रोफेसर्स के पास फंडिंग मौजूद होती है बाहर मुल्कों में, मिलियंस के हिसाब से फंडिंग होती है, तो वो रिसर्च फेलोज़, जूनियर रिसर्च फेलोज़ और इस तरह से वो रख लेते हैं। सो अगर आप किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट करें तो इफ़ यू आर लकी इनफ कि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो वो भी आपको हेल्प कर देते हैं। उसके अलावा मैंने ये देखा कि फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं जिसमें वो लोग हर रोज़ अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट कर रहे हैं, ग्रिड्स बन चुके हुए हैं अब। तो ज़रूरी है कि इस तरह के जो ग्रिड्स हैं स्टूडेंट्स अपने आप को उनको ज्वाइन कर लें और फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जब वो अप्लाई करते हैं तो आखिरी दिन प्लीज़ अप्लाई ना करें, महीनों पहले से तैयारी शुरू करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि कॉल फॉर एप्लीकेशन बंद हो गई होती है, जिस वक्त आपको पता लगा है तो कॉल फॉर एप्लीकेशन शायद 1 हफ़्ता पहले बंद हुई थी, लेकिन 1 साल के बाद दोबारा भी तो आनी है। तो आप अभी से अगर अपनी एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दें या 6 महीना पहले से, सो इट विल बी अ बेटर एप्लीकेशन। और फिर किसी से मेंटोरिंग करवाएं कि जी आपने जो अपना स्टेटमेंट बनाई है वो ठीक है, आपका प्रपोज़ल ठीक है। और फिर आखिरी बात कि बाज़ औक़ात मैंने अपने स्टूडेंट से सुना कि मैडम हमने 2 जगह अप्लाई किया और रिजेक्शन आ गई। मैं ऐसे दोस्तों को जानती हूँ जिन्होंने बहुत हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद 100 जगह अप्लाई किया और फिर उनकी किसी एक जगह पे हुई। सो किसी भी नाकामयाबी कहूँगी उसको, नाकामी को ये ना समझा जाए कि वो उनकी नाकामी है। बाज़ औक़ात जिस फेलोशिप के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठे हुए सेलेक्टर को वो बंदा नहीं चाहिए होता, तो कमी आप में नहीं होगी, मसला ये होगा कि उनको इस स्पेसिफिकेशन का बंदा नहीं चाहिए। सो जितना ज़्यादा हो सके अप्लाई करें और जो है डिस्करेज या मायूस ना हो। तो ये, और फिर पाकिस्तान के अपने अंदर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स दे रहे हैं। मैं अपनी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की आपको सिर्फ मिसाल दूं कि एक बेहतरीन इदारा है और यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि गांव से एक स्टूडेंट आ जाता है अपनी बैग लेके, कहता है मेरे पास फ़ीस नहीं है लेकिन ये आप मेरी डिग्रीज़ देख लें, मुझे दाखिला दे दें। तो हम उसके हमारे जो कॉलीग्स हैं बहुत सारे